चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी की हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। परम आदरणीय शिक्षक, उपस्थित ग्रामवासियों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों, भाइयों और मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले साथियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी की लौ तो 1857 ईस्वी में ही जल चुकी थी, जो वर्ष साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। आजादी के पूर्व देशभक्ति की माने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रीय गान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना या वंदे मातरम, भारत माता के जय के जोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। अगर आप कहें कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाले वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या यह उसकी देशभक्ति है? यह उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रीय गान इतना सेकंड नहीं, जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं, राष्ट्रीयवाद तक सीमित नहीं, राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्यता का भाव है देशभक्ति। धर्मनुपात को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले से ही शहीदों के लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब उसे सरहद पर बहते खून की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के नसों में बसते खून की आवश्यकता है। आवश्यकता है इसे एक नए पर्व की, जो भले ही बलिदान न दे, लेकिन इसका एक एक स्वर, एक एक खून देश के चरणों पर अर्पित हो। यही कल्पना और संकल्प का नाम है देशभक्ति। और देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह इस जमी पर, भाईचारा से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना तेरा कब्र भी यही और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है, जो ये एक विशेष वर्ग मेरी जहन में आता है, वो है किसान वर्ग। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत तो टपकती है, फिर भी बारिश की दुआ मांगती है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूँ तो वही किसान जिसके खेत में फसलों की जगह भूख उबलती है। और जब जब किसी किसान के खेत में फसलों की जगह भूख उबलने लगी, तब तब उस किसान ने शहर में नौकरी कर ली। ये बात चिंता का नहीं, बल्कि चिंतन का विषय है। जो रास्ता शहर से गांव की ओर रोजगार हेतु जाता है, वो रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकते हैं? हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां मदर इंडिया देखने के बाद रात में अपनी पत्नी को पीटते हैं, जहां अपनी बहन को कोले छोड़ाकर बाहर खड़ी दूसरों की बहन पर नजर डालते हैं, जहां असली तस्वीरें अपनी मोबाइल पर रखकर अपनी पत्नी को 7 इंच के घूंघट में छुपा कर रखती है, जहां हम अपनी माँ के हर काम को ना बोलकर उन्हें ना बोलने वाली के मुंह पर ऐसे घर से निकलते हैं। यही कारण है महिला सुरक्षा के मामले में हम चौथे स्थान पर ही कायम है। इन महिला को आरक्षित नहीं, बल्कि संरक्षित होने की आवश्यकता है, ताकि जो महिला बेलन चला सकती है वो बेशक कलम भी चला सकते हैं और सरकार भी चला सकते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, जहाँ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीबों को काम दीजिए दान नहीं, गरीबों को काम दीजिए दान नहीं। और दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही असली राष्ट्र धर्म और सच्ची देशभक्ति है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मातृ भोजन के लिए नहीं, बल्कि अपने ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। जब बड़े बड़े सपने देखने के लिए
सिखाते